चलिए, तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि शशि और सरिता की कहानी है कि कोई पुस्तक 3 दिन का नियत किराया पर रखता है और अतिरिक्त अगर देना पड़ता है, अतिरिक्त दिन अगर कोई बच्चा रखता है, अतिरिक्त मैंने ज्यादा दिन कोई बच्चा अगर रखता है तो उसका ज्यादा पैसा अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माना कि नियत किराया ₹100। नियत किराया कितना मानेंगे? माना कि नियत किराया चलिए, अतिरिक्त किराया हम लोग देखेंगे और नियत किराया है ना। तो अतिरिक्त किराया क्या? अतिरिक्त किराया क्या मानेंगे? बाई रुपया। 3 दिन के लिए अतिरिक्त किराया, 3 दिन तक एक ही किराया रहेगा, 3 दिन के बाद अगर बढ़ेगा तो इसका किराया अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है सरिता कि वह किताब को 7 दिन रखती है। कै दिन रखती है? 7 दिन रखती है, और उसने ₹27 अदा करती है। 7 दिन किताब को रखती है। किताब क्लिक करो, हो गया। 7 दिन रखता है, और 7 दिन रखने के बाद जमा कितना करता है पता है आपको? फिर आ गया है, तो देखिएगा, तो क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो 27 दिन के लिए, सॉरी 7 दिन के लिए उसने लिया, 7 दिन के लिए किताब ले लिया, उसने अदा कर दिया ₹27। कितना लिया था? ले लिया था कितना दिन? 7 दिन। लेकिन अतिरिक्त क्या बोलता है कि नियत किराया कितना था? 3 दिन है जी। 3 दिन रखिएगा तो पैसा वो चार्ज किया जाएगा उतना है ना, अतिरिक्त रखिएगा तो अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। तो रखना था हमें 3 दिन, रख लिया हमने कितना दिन? माने कितना दिन ज्यादा रख लिया हमने? 4 दिन। कोई दिक्कत? अतिरिक्त कितना दिन रख दिया ज्यादा? 4 दिन। तो प्रश्न से यहां चलेंगे हम लोग, प्रश्न से। ठीक है, तो एक किराया तो था ही, लेकिन हमने 4 दिन अधिक रखा किताब। कितना रखा अधिक? जब 4 दिन किताब को अधिक रखा है तो हमें ₹27 देना पड़ा। कितना देना? समीकरण 1 हो गया। ठीक है, लेकिन फिर कहता है कि सुश्री नाम की एक लड़की है। कौन नाम का? सुश्री नाम को लड़की है, जो रखती है 5 दिन उस पुस्तक को। कितना दिन रखता है? 5 दिन पुस्तक को रखती है। तो सोचिए, पुस्तक को रखना था 3 दिन, रखी है 5 दिन, तो 3 दिन के लिए किराया तो हमने मान चुका है ₹100। लेकिन 3 दिन के बाद जो किराया लेता है वो कितना हो जाएगा बताइए? तो बताइए अब हमको कि 5 दिन बच्ची रखी है, जबकि उसको किराया था 3 दिन के लिए, है ना। नियत किया था 2 दिन अधिक रख रहा है उसने, तो 2 बाई करते हैं। क्या कर देंगे? तो उसे कितना देना पड़ता है? ₹21। कितना? अब आप पे डिपेंड करता है कि सर आप बनाना कैसे चाहते हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि, जो विधि वो तुम्हें अच्छा लगेगा वो बनाइए। ठीक है, प्रतिस्थापन बनाना है तो प्रतिस्थापित करिएगा, विलोपन करिएगा तो विदाउट गाड़ दीजिएगा, है ना। विलोपन कीजिएगा तो इस तरीके से मिटा देते हैं यहाँ पे जी। अभी का आइए आगे, आप ब्रज गुणन तो बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि फिर ब्रज गुणन जाएगा नहीं कभी दिमाग से। एक बार एंट्री करेगा फिर बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। तो यहां देखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 और 2 में चलेंगे। समीकरण 1 और 2 में हमने इसलिए 1 2 लिखा कि किसी में किसी से गुना करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों एक ने कहीं ना कहीं सेम नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना, हम सेम करने के लिए, बराबर करने के लिए गुना करते थे, लेकिन पहले से ऑलरेडी बराबर है तो गुना करने की आवश्यकता है। आदमी ठीक है तो सू लेना जरूरी है जी? नहीं है। तो लिखिए x + 4y बराबर 27 और x + 2y = 21। का जी यहाँ तक आ रहा है? कट रहा है जी? नहीं आ रहा होगा, यहाँ तक आ जाता है तो नीचे नहीं आएगा आपको, यहाँ तक कट जाएगी। यहाँ कट जाता ना, हट जाएगी। तो आइए, माइनस 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 करेंगे और ये माइनस प्लस से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में से 2 जाएगा, मतलब घटेगा तो 2 आएगा। आया कि नहीं आएगा? और 21 में से 6 जाएगा, सॉरी 27 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। आएगा ना जी? अब देखिए कितना आसान हो गया कि सर बाई का मान अगर हमें निकालना है तो 6 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये सबको जानता है ना। अब 2 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तब बाई का मान क्या आ गया आपको? 3 आ गया। इस समीकरण क्या हो गया जी?
समीकरण है ही नहीं, तो बाई का मान निकल गया। ये क्या निकल गया? बाई का मान निकल गया। अब लिखिए कि सर समीकरण एक में बाई का मान रखना जरूरी है, रखने पर, है ना। तो देखिए समीकरण एक था एक्स प्लस 4y इजिकल टू 27, है ना, 27। एक्स का मान तो निकालना है बाबू, तो बाई का मान क्या करना है? रख देना है। बाई का मान कितना है? 3 जी, यहाँ बैठा देंगे 3 बराबर 27। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 4 तिया का 12 हो जाएगी, 12 बराबर 27। 27 बोला 12 कि मेरी तरफ आ जाओ, कहेगा तो हमारी जाति का है ना। तो 12 है प्लस से बोले भाई तो हो जो माइनस, कोई दिक्कत ना, जात भाई की बात है, ले लो, ले लेता है। 27 माइनस 12 तो एक बार कितना आ जाएगा? है, कोई दिक्कत ना, टेंशन लेने की जरूरत ना है कि ना। तो एक्स का मान आ गया कितना? 15, और बाई का मान क्या आ गया? 3। तो कहेंगे सर नियत किराया जो था मेरा 3 दिन का, नियत किराया जो था वो था 15 रुपया। कितना था? और अतिरिक्त जो किराया है प्रतिदिन का, अतिरिक्त जो किराया है बचवा, वो कितना है? 3 रुपया। अब इसको आप जांच सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, सर ठीक है। इसको थोड़ा सा लगाइए चश्मा, आदमी लगेगा स्मार्ट, यहाँ लिखो आंसर, ठीक है। ताकि आदमी चश्मा लगाने के बाद चश्मा पर ध्यान ज्यादा देता है। तो अगर परीक्षा में आप ऐसे बनाते हैं और ऐसे कर देते हैं तो बड़ी बढ़िया बात है कि आपको नंबर इंक्रीज होगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा। वही बात समझ में। ये नहीं कि बच्चा लोग एक्स निकाल के बाई निकाल के आएगा, तांडव नाच करेगा, अरे बाप हम बड़ी बना ले लियो है, एक्स बाई निकाल के लियो, तब मौसम नहीं पाएगा तुमको किराया बाबा। इसे उतारना पड़ेगा ना तुमको कि किराया, नियत किराया जो पूछा है, क्या पूछा हमको? नियत किराया और अतिरिक्त किराया। आप बच्चा लोग निकालता है एक्स बाई निकाल के नाचते चलाता है, कहानी क्लियर हो, तो क्लियर हो जाता है, तो यहीं से नंबर कटता है इसका, है ना। तो उसको निकालना पड़ेगा, नियत किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किराया 3 रुपया। अब इस इतना करके आएगा तो मनमानी नंबर देगा, नंबर ऐसे देगा कि बेटा कितना बनाया? इतना, चलो 5 नंबर का था, 3 नंबर देकर निकाला उसको। अगर आप इतना बनाते तो उसको लाज लगेगा नंबर वो काटे में, बोलो का है जो कहा है वही तो निकाला हो। मैथ में नंबर बहुत कम कटता है ना। अब कटवाही वाला ऐसा हो तो काटे वाला छोड़ेगा थोड़े। अब यहाँ पे समझेंगे सर समझ तो गए सर, क्या आपके अनुसार आंसर बात सही है गलती है? थोड़ा सा क्वेश्चन क्यों आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन कहता है कि नियत किराया सर हमने माना था 100 रुपया, कितना दिन के लिए? 3 दिन के लिए। और अतिरिक्त किराया माना था हमने 22 रुपया 1 दिन के लिए, माना था कि नहीं। तो हम जाने कि अतिरिक्त किराया मेरा 3 रुपया आया है, 3 दिन का कितना किराया? कुछ बोलता है कि नियत किराया 15 रुपया। ये आदमी लड़की कितना दिन रखता है? 7 दिन रखता है। कितना दिन रखता है? 7 दिन रखता है। तो याद रखिए 7 दिन रखता है। कैसे कि सर 3 दिन तो नियत हो गया और 4 3 7 दिन अधिक हो गया, है ना। तो बाबू ये 3 दिन के तो कितना है? 15 रुपए ना जी। नियत किराया कितना था? 15 रुपया। 3 दिन का 15 रुपए लेता है। अतिरिक्त किराया 1 दिन का कितना? 3 रुपया, तो 4 दिन के। ये तो आधी लड़कियां सही ना दिया तो 27 रुपए जी। 27 रुपया सही दिया था लड़के, गलती तो नहीं किया होगा। और आगे फिर कहता है कि सर ये लड़की दे देता है 21 रुपया, करीब देता है 21 रुपया, है ना। कितना दिन रखता है? 5 दिन। 5 दिन रखेगा मतलब सर 3 दिन का नियत किराया, 2 दिन अधिक रखता है उसमें। 2 दिन क्या रखता है? रखता कि नहीं रखता है? 3 दिन नियत किराया रखता कितना? 2 दिन अधिक रखता था ना, 5 दिन रखता है। 5 दिन रखता है तो लड़के देते हैं 27 रुपया की जगह 21 रुपया, कितना देता है? तो हम 3 दिन का किराया अभी भी निकाला 15 रुपया, कितना निकाला है? 2 दिन की बात आ गई बाबू। तब बताइए 1 दिन का किराया 3 रुपया, तो 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा? अच्छो 5 कितना? गलत बात था, है ना। 6 5 11 माने 15 10 21, है ना। तो कितना आ गया? 15 6 21। तो 21 रुपया बच्चे दिया था तो गलत नहीं किया था, किया था। और 27 रुपया दिया तो भी गलत नहीं किया था। तो आप आंसर ना देख के आप अपना दिमाग से बना सकते हैं कि इस तरह से हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। आई बात समझ में। वेरिफिकेशन मतलब होता है जांच करना। आज जांच करिएगा तो बेहतर समझ में आएगा क्वेश्चन का, अन्यथा ऐसा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होती है समापत खेलेंगे ब्रज गुणन विधि से, है ना। ब्रज गुणन मतलब समझता है ना। ब्रज माने बरियार, ताकतवर। और गुणन माने गुणा करने में, मतलब क्या कहता है उसको ज्यादा ताकत लगाना, जिसे कहते हैं ब्रज गुणन विधि। अब ताकत कैसे लगाएंगे जी? वर्ग में लिख दिया कि मैं इतना ताकतवर गुना है, कितना कि जरा माइंड आप लोग क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। लेकिन गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। हाँ ये बन बताइए तो पक्का जरूर $3.5 बताए हैं।
अभिषेक कुमार, अच्छा अभिषेक कुमार जुड़ा हुआ है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विशाल की बोलो जुड़ जाने के लिए। सूझ जाता है लड़का ये घड़ी। ये सब गधा से कम नहीं, एग्जाम देगा 10th का, मजा लेगा 12th का है, तभी रिजल्ट आ जाएगा बीए का। अब बोलेगा ऐसा ऐसा कैसे हो गया। इसलिए लड़की लोग तो आओ ऐसे करते, नौटंकी करती है। ये लोग तो ऐसा सोचते हैं जैसा लगता है कि बस हाँ। पूजा कुमारी आती। हाँ चेक का आप वेरिफिकेशन करते रहिए, आदमी किधर है। आपके सामने ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। हाय हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गाइड करना जरूरी है। जुड़े रहिए, ध्यान देते रहिए। मैंने मैथ का है ना। अरे बाप। मजा आ रहा है लिखने में। हाँ जिंक निकलने आज समाप्त हो गया। चले मिटारा मिटारी किया जाए कि फोटो खींच लिया जाए, है ना। दीजिए ना। देखिए शीत ऋतु जो स्टार्ट हो जाता है वो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक है, तो आज 12 सितंबर है, एंट्री मारेगा 15 सितंबर से, है ना। हम धिपा देगा जाके 15 दिसंबर तक। अब 15 दिसंबर के बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट, यानी क्रीज स्टार्ट हो जाए कहाँ से, 15 सितंबर से, और डिक्रीज होगा 15 दिसंबर से। इसके बाद में फिर धीरे धीरे वो शीत ऋतु से फिर ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन हो जाता है। फिर तो आ गया चैत बैसाख, है कि नहीं जी। बैसाख में लाकौवे चलता है ना, और चैत में बाराती चलता है। हाँ हाँ। चला जाए, आइए परिवहन विधि से जरा मुलाकात करवाते हैं आप लोग को। इधर मिटा दें। वर्ग माने पत्थर, और गुना माने गुना, है ना। पत्थर से गुना करने वाली कला को क्या करते हैं परिवहन विधि, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। हाँ एकदम 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 भयानक, लेकिन जितना डरा दिया जाता है उतना कुछ होता नहीं है। जितना डरा दिया जाता हालांकि उतना कुछ होता नहीं। देखिए देखते हैं। तो आइए।
वर्ज गुणन विधि से जो बनाएंगे हम लोग समीकरण, वर्ज ब्रज गुणन, हाय हाय, इतना 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 डर है कि लिखाना मुश्किल हो रहा है। गुणन, हैं? ब्रज गुणन, मजबूत गुणा, है ना, इसे क्या कहेगा, मजबूत गुणा। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तैसा है। अब एक्स और वाई का मान निकालेंगे, निकलेगा कैसे उसको गोली मार दीजिए, ठीक है। निकलेगा कैसे वो आप अपना किताब में देख लीजिएगा, लेकिन याद किसको करना है उसको हम लोग जानना है। याद किसको करना है, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे सर एक्स है क्या हुआ, एक्स बराबर क्या होगा, जीवन में भुलाना नहीं है ना। एक्स बराबर कैसे, हम कौन सा सूत्र याद करें, एक्स बराबर, तो कुछ नहीं याद कीजिएगा, खाली इतना याद कीजिएगा सर, ऊपर वाला लिखे बीसी माइनस बीसी, याद होगा कि नहीं होगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बीसी माइनस, बहुत बढ़िया। नीचे वाला कर दीजिएगा एसी, नहीं सॉरी ए बी, ए बी माइनस ए बी, बस इतना याद रखना है। ऊपर वाला बीसी, नीचे वाला ए बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाई बराबर लिखना है सर, तो कहेंगे सर ऊपर वाला सी ए माइनस सी ए, नीचे वाला वही ए बी माइनस ए बी। ये तो कोई बड़ा का बात है नहीं याद करना। ऊपर वाला है बी सी, नीचे वाला ए बी, ऊपर वाला सी ए, नीचे वाला ए बी। नीचे वाला ए को ए बी याद करेगा, कोई दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे वाला दोनों से होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे सर, एक याद रखने का कि सर ऊपर लिखेंगे 12, अगर उलट देंगे तो हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा, फिर नीचे लिखेंगे 12, इसको उलट देंगे हो जाएगा 21, फिर लिखेंगे यहाँ 12, इसको उलट देंगे हो जाएगा 21, बड़ी सुंदर बात है। फिर लिखेंगे 12, इसको उलट देंगे हो जाएगा 21। क्या इस सूत्रार्थ होगा कि नहीं होगा, है हौला, आगे बने में हो जी बाउला, है ना। लेकिन इतना तो याद हुआ कि नहीं हुआ बच्चा को, बताइए कि एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, इतना तो समझ में आया कि ऊपर बी सी नीचे ए बी, ऊपर ए सी ए नीचे ए बी, ए बी एक याद रखिएगा, टेंशन खत्म। ए बी को ए बी से घटाएंगे जिस तरह से, उस तरह से सी ए को सी ए घटाएंगे और बीसी को बीसी से घटाएंगे। इतना याद रखिएगा कि 12, 12 के उल्टा 21, और नीचे भी 12, 12 के उल्टा, क्या भुला जाओगे रे, ब्रजगुणन विधि बनाए हो ना वहां, वो पढ़ा ना ब्रजगुणन विधि, पढ़ा ना मनीष, एकदम पढ़े हैं तो पढ़े तो पता चला था ना, कुछ सूत्रार्थ किया थे, याद हो गया था। दुख की बात, अरे सुतारवा तो किताबों में लिखल है बाबू, सुतारवा तो किताबों में लिखल है, समझना हमारा मायने रखता है। देखो हम बार बार कहते हैं मैथ को रटो नहीं, मैथ को समझो, है ना। मैथ कहता है कि हमको एक बार समझ लो ना यार, फिर तुमको हीरो बना देंगे। और तुम मैथ को नहीं समझे, कुछ और को समझेगा, है कि नहीं। नीचे गेट लगा लो, पर को सोना लूट लेगा। हाँ तो अरे इस कुछ सोने ना है जी, बताओ तो वाला, कहता है सोना है, महत्व नहीं दे रहा, तुमको मजाक में ले रहा है कहा तुम, देखिए तो वाला कहता ऊपर सोना है सर, जाइए बताइए ना, देखो कितना माया कहता है हमारा सोनमा, सोनमा यही ना है जी, चंदिया हीरा सब वही ना कहता जी। देखिए हाँ अब समझिए यहाँ पे कि हमें तो मालूम हो गया ब्रजगुणन का सूत्र क्या हुआ, याद भी हो गया सबको। अभी भी नहीं याद होगा सचिन, तुम याद हुआ कि नहीं हुआ, दुख की बात है। ब्याह तोरा हुई तो कैसे भगवान जान, ये इतना छोटा सूत्र बोले कि बाबू बीसी में बीसी घटाओ, नीचे लिखो ए बी, बाई लिखना है तो एसी में एसी घटाओ, सीए में सीए घटाओ, नीचे लिखना है ए बी, है कि ना। याद रखना 12, 12 का उल्टा 21, 12, 12 का उल्टा, कहानी खत्म, अधूरा है, फिर कर लेना होगा। खैर तुमको जोर इसलिए नहीं देंगे कहा कि तुम उस लेवल का नहीं है, लेकिन सीख रहा हो बड़ी बात है, समय दे रहे हो बहुत बड़ी बात है ना। कहा जिससे पढ़ना हो तो सुतल है गेंद्रा ओढ़ के जी, है ना, घोड़ा बेच के सुतल होगा, बोला 10 बजे या रात कौन जाता है ना जी, केरा माथा के दर्द है जाना है। हेलो सर हेलो, तो आइए आगे। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं बजानगर, है ना। ना उठाइयो, आए देखो पहला पूछो, लेकिन तीसरे पहुंच गए।
तो हम लोग क्या करें, जो देखिएगा पहला क्वेश्चन उठाते हैं, आपको उठा लेके चल जाते हैं कहां से। एक्सरसाइज आपको है 5.3.5 3.5 है ना, इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे 3.5। इसमें कहा जो द्विघात बहुपद के हैं उसी को हल कीजिएगा, अन्यथा हल करना नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे बाबू हो, पहला क्वेश्चन है एक का कि x-3y-3 बराबर 0, x-3y-3 बराबर 0, 3x-9y-2, 3x-9y-2 इक्वल टू 0, है ना। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? याद रखिएगा, जब समझ में ना आए तो एक चीज समझिएगा, क्या वो समझिएगा कि सर a बराबर, ए उसे लिखेंगे जो गुणांक है, जैसे y का गुणांक x का गुणांक, ठीक है। तो बताइए कि इस x का कोई गुणांक है, कोई गुना है x का? नहीं, तो एक मान लीजिएगा, किसी से ना गुना हो लेकिन एक से गुना है। बोले क्यों सर, जीरो ना कहे मानेंगे सर? जिस दिन जीरो से गुना होगा ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। और एक से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको एक मान लेते हैं। b बराबर क्या मानेंगे? -3, और c बराबर क्या मानेंगे? -3। यहां तक समझ रहे हो बात को? समझ रहा है ना जी? चलिए, ए वन उपकुल था, ए वन कैटेगरी का था ना, अब ए टू कैटेगरी का आ जाएगा, क्या नीचे वाला। तो ए टू बराबर कितना हो जाएगा? 3, और बी टू बराबर क्या हो जाएगा? -9, सी टू बराबर क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आ रहा है सबको? तो हमें पता करना है कि क्या सर यह एक अद्वितीय हल है, अगर है तो उसके साथ खेलेंगे, और ना है तो नहीं खेलेंगे। समझे बात को? हाँ, तो यहाँ देखिए पहले चलते हैं A1/A2, चलेंगे कि नहीं? A1 कितना, A2 कितना, समझ में आ रहा है बात को? आ रहा है मनीष कुमार? घरे रहता आता है समझ में? घरे के बाद तो गेंद्रा उड़ के जो सोता है फिर उठा ही सर, है कि ना। B1 का मान कितना, B2 का मान कितना, माइनस माइनस गया तेल लेने, है कि नहीं। अब बच गया कोई 3 ना जी, तो 3 तिया का 9 आया कितना। अब लग रहा है कि दोनों मिल रहा है, तो हम आगे बढ़े, ना मिलता तो यहीं रुक जाते हैं। तो आगे क्या बढ़ेंगे? C1 का मान कितना, और C2 का मान कितना, माइनस माइनस भेज दीजिए, कहाँ वह जहां लगे भेज देते, तो 3/2। अब हमको बतलाइए आप लोग कि क्या सर 1/3 के बराबर हो सकता है 3/2? कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो कह देंगे सर A1/A2 बराबर तो है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/, कहने का अर्थ है कि 1/3 तो बराबर है सर 1/3 का, लेकिन 1/3 बराबर नहीं है 3/2 का, है बराबर। अब ये कंडीशन आ गया तो हो गया कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं होगा मेरे प्यारे, तो इसकी कहानी भी यहीं तक कर देंगे एंड, कोई हल नहीं। क्योंकि पहले ही कह चुका है कि जब ऐसा स्थिति हो तो ऐसे समीकरण निकालने की गलती ना करें। कर दिया ना कि कौन स्थिति में हम समीकरण को निकालेंगे? अद्वितीय हल की स्थिति में। इमरजेंसी स्थिति है, इसको भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। संपाती समांतर की जो बात कर रहे हो तुम, वो हमने आगे चैप्टर पढ़ा चुका है ना। ये हो गया समानांतर, क्या बोलते, क्या क्या कहता है? A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, सॉरी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये कैसा हल है? संपात, ये तो है कोई हल नहीं। तो समांतर होगा कि संपाती होगा? तो कहेंगे समांतर होगा, संपाती होगा जो तीनों बराबर है। तीनों क्या है? इसको डबल रेखाएं कटेगा, इस तरह से कटेगा ना, नहीं एक तरह का, खाली एक तरह से कटेगा। संपाती मतलब ऐसे बचवा, समांतर मैंने दूर रेखा इससे, है ना, ये ना होता है जी। प्रतिच्छेद मैंने ऐसे ना होता है, कटकोट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये बात समझ में आया ना जी? आया ना समझ में? कहीं निकालते कहवे किया ने, पहले पढ़े, कहता निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक है। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वर्गगुण विधि से ज्ञात करें। किसका स्थिति में? अद्वितीय हल की स्थिति में। तुम्हारा आंख लाल हो रहा है जी, नींद बहुत कस के आ रहा है, तो एक याद रखना, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, ऑन कैमरा है। तो लोग बच्चा ना है थोड़ा सा। कॉफी का नाम जानते हो? चाय तो सब पीता है,
कॉफी पियो कभी जीवन में? जब नींद आए, लेकिन कम मात्रा में कॉफी का इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक कॉफी, ठीक है? एक बार पीजिए, चकाचक न्याज हो जाएगा। नींद आ रहा है ना, कस के एक गिलास मतलब थोड़ा सा कॉफी लीजिए, फिर दिमाग पूछा कि नींद किधर गया, व्यवस्था कीजिए, ब्लैक कॉफी लेकर आइए। इसके बाद में क्या बोलता है, गैसवा चुलवा ने एक बोतल आता है जिसमें गर्म पानी रहता है, 12 घंटा तक रहती है। एक कप ले सकते हैं, एक कप हम लोग भी दे सकते हैं, है कि नहीं? थर्मस था, हाँ किसी और के दे दें, है ना? हम तो इतना बड़ा दान है कि मेरे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन दूसरा का दे देते, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझदार आदमी। हाँ हाँ, 2 रुपए वाला कॉफी पीजिएगा तो 2 रुपए नहीं लगेगा, ठीक है? कुछ बड़ा वाला सोचो ना यार, कहाँ जी रहे हो? ये रावण, रावण बाबू किधर चला गया जी? रावण जी, गांधी जी और रावण दोनों मतलब इसको दोस्ती हो गया है। ये बोला भैया दोनों एक के दिन और लिया है ना। मैंने विजयदशमी भी है 2 अक्टूबर का, गांधी जयंती भी है 2 अक्टूबर का, है ना? तो दोनों बतिया रहे थे कि दोनों एक के बार, कोई दिक्कत नहीं, चलो ना। हाँ, गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, है ना? तबना सीखो, तबना, तबो के तब ना जाके आगे रिजल्ट आवेगा जी। आगे पीछे सबको बताना, काले चिंता है, पहले मिटाएं तो इसको सही। बता रहे एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जी, चिंता नहीं करो, बने रहो ना हमारे साथ। एक का क्वेश्चन कैसे खुद खुद के पूछे किधर किधर है, ठीक है? इसको मिटा दें जी। ये बात समझ में आया राहुल? दिमाग से ना गया तुम्हारा मनीष? चल भी जा रहा था, हम रोकेंगे थोड़े। हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा दिमाग किधर ले जा। हमारा काम है कहना गया कि नहीं गया, रुका कि नहीं रुका, है? यहाँ देखो, हाँ वो क्लास नहीं है कि समझा जी, यस सर। घरे के लगे बाद पूछे भाई वाह बतलखुन तो साले ऊपरे ऊपरे पार कर गए, तब फिर क्या अब नीचे से तू पार कर, कोई भाई यहाँ समझेगा जी, यहाँ तो कोई भाई ना है। अगला से तू है हमरो तो पारे कर गलो, चार घरे चुपचाप, कोई भाई ना हो। हालात यही है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का हालात यही है ना? बच्चा तो अगला तो समझ पाता है ना जी, अगला को रपेट के लेके चलता है, ठीक है? पिछला का दामन के छोड़ देता है। देखो नहीं, देखो लड़का कह रहा था मुझे, जानते हो सर, जानते सर, हम पूछे ना सर कि सर हमारा समझ में नहीं, आप लोग तो बैठो, तो गधा है तो ना समझेगा। भाई गधे को तो समझाना है, हाँ समझ भी नहीं करते क्या कर जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। गधा अगर घोड़ा के साथ दौड़ते रहे, एक दिन वो भी घोड़ा बन जाएगा। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है, अच्छे के साथ रहोगे अच्छाई आ जाएगा, और बुरे के साथ रहोगे बुराई वाला अच्छाई आ जाएगा, है कि नहीं? जैसे मैं गया ना, 2 टांगा के जी यहाँ तो जेल में जी, है ना? है तो ये वाला बात है। ये युवावस्था है, ये यंग है, इसमें तो लगेगा ना कि एकदम का बोलता है कि मोटरसाइकिल मिल जाए दूसरों के, एगो एगो किंग वाला एगो आता है ना इसे रावण वाला, तो टोपी पहनेगा या फुल स्पीड चलावेंगे, आई अगला अगर मुंह कान टूट गलो तो बाबू मैया की चिंता रहती है, केरा से कर्जा लेके हम बेटा के देखिए। लेकिन बेटा की स्थिति ऐसा रहता हो जैसे लगता हो कि मुकेश अंबानी के दामाद, है ना? कि अब हमारा तो कुछ कहने ना है। ये हालत कल देख रहे थे ना, कल का स्थिति अब बाइक से उड़ा जा रहा था, बाबा क्या बात है, हालात ऐसा है तो क्या कीजिएगा। हाँ हो गया जी, मिटा दें तो इस बातों से आप लोग जरा इस सत्संग से दूर रहिएगा आप लोग, है ना? अरे तो आप लोग तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ता प्रभाव माँ बाप को। गलतियां बेटा करे भुगतता माए बाप है, माथा फट गया बेटा के, माए बाप को लोर नहीं सुखेगा। आगे हमारे बाबू के माथा फट गलो, बाबू के वो करेगा मैया है, करता कि नहीं करता है, ये देखा जाइए है, तब यही हालत है। 90% बच्चा ओवर स्मार्ट के चक्कर में रह जाता है कि लड़का वहां पढ़ रहा है 10th में,
बहुत से लड़का लड़कियां हैं, 150 200 और सर पढ़ा के निकल सामाजिक आया जी, जी सर। रियल बात है, वो समझा कुछ नहीं लेकिन बोलेगा क्या, जी सर बहुत बढ़िया, जाओ बेटा आगे सीख लो तो जरा सा। कहा है अब इसको याद भी रहा है कि सर ये बी बटा सी एली कहाँ से इनफी लगा, नौरे बापा पूछ लो वो कहीं, वो लड़की देख के कहीं मुस्कुरा गया तो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा गई। ये चक्कर में तो पूछो ना कभी जिंदगी में, जाओ जा रहा था जाए दो, आ गया जी आ गया सर चल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर घर ये लगे बात क्या साला समझ में नहीं लुका करी। ये हालात हालात एक सब कुछ ही हालात ऐसे चल रहा है, सबका स्थिति चल रहा है, समझ रहे हो ना। सबका स्थिति कुछ हो जाता है मैथ जाता है कि नहीं जाता है। अगर नोमेरिकल वगैरह अगर बता दिया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री का, जो फिजिक्स का, तो आफत आ जाएगा कि लेंस किने से बैठा था, लेंस किधर घुसक गया, प्रतिबिंब आगे था कि पीछे था, कुछ नहीं समझ में आता है। रियलिटी बता ना मनीष, दिल से, मजाक नहीं अभी ना करेंगे सर, देखिए मजाक उड़ा रहा है। रियलिटी बताते हैं, ज्ञान हमारे कोना में मिल जाती है, गली में मिल जाती है, लेकिन लेना नहीं चाहता है। 5 स्टार होटल में जाके 30 दिन वाला बासी भोजन खा लेगा, लेकिन फुटपाथ पर जो बना रहा है एकदम ताजा चूल्हा पर, का 3 साल हो जाएगा, है कि नहीं। यही में आदमी जा रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोलिए तो क्या बोल रहा है जी, 2x प्लस वाई बराबर 5, आगे बोलिए 3x प्लस 2y बराबर, है कि नहीं। अब इसको क्या करा उसको भी देखते हैं एक बार, देखला के बाद है ना तय तमन्ना करेंगे जी कि शादी करा जाएगी ना। तो देखिए पहले ये बराबर क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया, a2 बराबर क्या लिखेंगे 3, ऊपर का a2 निचला का, ये बड़ा का भैया छोटका भैया, बड़ा का भैया छोटका भैया, बड़ा का भैया छोटका, है कि ना, है बस समझ में। तो a1 a2 तो ऊपर क्या हो जाएगा, b1 कितना 1, a2 कितना, b2 कितना, अरे प्लस को लिखो या ना लिखो प्लस में रहेगा वो, है कि ना। और C1 की बना इस तरह कर दो जी कि बराबर ना है जी, बराबर के ने ले आओ कुछ, तो जो प्लस में रहेगा कुछ में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा कुछ में हो जाएगा, हाँ बराबर 0 बराबर 0, बड़ी गण का ये नियम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर उधर करोगे तो फिर माइनस प्लस में तुम्हारा तकलीफ हो जाएगी, यही बात समझ में। अब देखिए C1 बराबर क्या लिखेगा सर, तो -5 कर देंगे, C2 बराबर क्या लिखेंगे सर, -8, कोई दिक्कत आता है। अब देखिए तुमको पता ना चल रहा है सर कि 2/3 है सर, 1/2 है सर, तो 2/3 के 1/2 के बराबर होगा ना, होगा तो कर देगा मनीष ना, इसमें हर हो जाता है तो बच जाए, क्या देखते। तो ये 1/8 बराबर कितना 2 बटा, चले लड़का या हो गया, चले चलिए मिटा दिया जाए इसको। कैसे हो जाला प्यार, चलिए C1 बराबर कितना -5, A2 बराबर कितना खाली 3 माइनस, C2 बराबर कितना, A1 बराबर कितना, अच्छा ऊपर ना चल रहा है ये, है कितना है, आगे बात समझ में। A2 का मान कुछ मत लिखिए, सिर्फ लिख दीजिए x, बोलिए कहा है सर क्रिया तो वही करेंगे, आएगा तो वही, बार बार लिखना का जरूरत है, मारिए कचाक से एक यहाँ पे, कोई दिक्कत, ज्यादा दूर दिक्कत वाले, पांतिया बहुत बढ़िया,
माइनस माइनस 8 दूनी बटा 16 में से 15 किलो। बड़ा हिसाब लग लो तो जी, सबसे इजी हिसाब लगा कि नहीं लगा आपको? ये तो इजी करते हैं अगला क्वेश्चन। आध कर जहिया बतैलिए है। अरे A1 बटा A1 इंटू B2 A2 इंटू B1 A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 है कि नहीं जी? कुछ है 2500 ग्राम बताइए। राहुल बर्जीवन पढ़ा लेकिन उसको पता नहीं क्या पढ़े कि नहीं सर। दवाई तो छोटा मोटा होम्योपैथिक दवाई ही मिल जाएगा तुमको ठीक करने के लिए, लेकिन तुम लोग MBBS का बेकार जांच करा जाता है क्या जी? कभी कराना है कभी वो कराना है, इसमें मिटरा हुआ है जी, कोई दीजिएगा दूसरा। इसमें ये को दिखा रहा है जी, जुड़ा नहीं है तुम्हारा, नहीं जुड़ा हुआ है नहीं, हमें एक को दिखा रहा है, जबकि दो जुड़ा है, हम जुड़ा है अलग, जुड़ा है अलग, जुड़ा तुम जुड़ा है। अच्छा हाँ जी दोनों जुड़ा है किताब से। अच्छा टॉपिक ऐसा ना पूछ संधि का तो रिलेशनशिप में हुआ संस्कृत में संधि दो कनेक्ट हुआ जाके इस तरह तुम मैसेज कर दो, कुछ टाइप कर दो। चले छोटका बोतल क्या हुआ जी? मारो टॉर्च बजाओ। नहीं कैसे खोलेंगे इनको? नहीं दिया था हमारे देश बदल रहा है। हाय हाय नेचुरल वॉइस आई है, उसको खोलो तो खोलो। खतरनाक कहाँ है, कहाँ मोबाइल एंड टिप्पो हो गया, वहां पर देखो। गोर का ही हाल है जी। वेट करो ना थोड़ी देर, चलो की दवा खा ले, हमारी बड़ी दर्द रहा हो। वीडियो चलेगा, बर्दाश्त कीजिए, थर्मामीटर हाथ में ले लें। मेरा वीडियो की जगह दूसरा की वीडियो क्यों आ रहा है जी? तो बड़ी दुख हो गई हमको। कुछ नहीं मोर देन तो कुछ भी दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ वीडियो पुराना चाहिए। दूसरा की वीडियो आ रहा है।
क्या दिख रहा है? पूरा हिंदुस्तान डिपर मार रहा है ना। चल रहा नेट देखो तो इसको कौन सा बाज आ गया ये। पूरा काटने के लिए ना पूरा कलर कलर का है देगा नहीं 10 मिनट। हाँ यहाँ वीडियो आ रहा है जी। ओए होए होए होए। सकलवा कपड़वा मैच कर रहा है। उफ, वाह इसको बोलता है तड़क्की। ये वो भाई पे तड़क्की। बहुत नॉन रही मित्र है बर्दाश्त करना आधा घंटा दुखवा तो सबके एक के बाबू। चले एक दो को देखें, एक दो को देखते हैं जो ऊपर से पार करना चाहिए। 3 दूना 6 5 दूना 10 कहानी खत्म। एक टिकाए 1 3 इकाई 3 चलेगा। अब बिना सूत्र के बनावे के कैसा लगेगा ना पता चलेगा। आज पता चला दें भाई। अरे हम आज आज हम हमको लगता है ना कि पूरा संसार में पूरा हिंदुस्तान के एक इंसान जिसको एक नाम जानता होगा जिसका नाम है खान सर, सब उसका दीवाना है। उनका सब दीवाना है। अरे हम पढ़ते तब देखते हैं कोई दिक्कत नहीं, तू पढ़ता है तब देखता है कोई दिक्कत नहीं। एगो सपेरा सांप निकाल के आता है, सांप निकाल के बंद करता है, सुतता है, खान सर की वीडियो देखता है। तारीफ इस बात की लगता है। ये बगल में है ना सफेरवा, अरे जो सफेरा है ना बगल में 2 कुटुंब आया हुआ है, उसके आधा सांप लेके आया है जर्मनी। आज उसको देख रहे जा रहे इधर से तब कि हाँ सोया हुआ है, खान सर की वीडियो देख रहा है। बाप रे बाप। सोचो कि एक आदमी जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, खान सर नाचे वाला तो गाना बनाते नहीं कि बनाते हैं, लेकिन फिर भी खान सर देखे मतलब सोचो कि खान सर क्या इंसान है। ये समझो कि इस देश में अगर वो आए हैं बड़ी बात है कि समझिए कि एकदम मत बोलिए इनको, जितना भी कुछ कहिए, जितना भी बड़ाई कर लीजिए, है ना, ये ऐसा ना हो जाएगा जैसे नहीं कहता है कि सूरज के सामने एक दीपक दिखाना है ना, उसी का बराबर हो जाएगा बाबू। ये आदमी हम तारीफ लगता देख देख के, ठेला चला रहा है वो भी देख रहा है। माने कौन नहीं देखता वो आदमी को, वो तारीफ लगता देख के। इनका तो सोच अच्छा है। देखो मरना सबको याद रखना, कोई यहाँ अमर होके नहीं आया है, लेकिन सोच खान सर वाला होना चाहिए। अगर हम पैसा कमाए हैं तो पूजा क्या करना है, इंसानों को कर दो ना यार, जिसकी जरूरत है उसको पूर्ति कर दो। इससे बड़ा कोई पूजा है? मंदिर में घंटा डोलेला से भगवान मिल जाएंगे। गीता में कह दिए भगवान की कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है, याद रखना। अगर हम कर्म कर रहे हैं अच्छा तो यही मेरे लिए क्या है, पूजा। मंदिर जाने की आवश्यकता, भगवान को जो बोला कि लड्डू ना खाते हैं
गहना ना पहनते हैं, पहनते हैं। ये तो मजा ले लेता पंडित जी, ले लेता है ना। संदीप ने देखा है। हाँ जी, ये मनीष बोल रहा था तू इसलिए भाई उनका मत बोलिए, उनका हम भी एकदम बड़ा फैन है, पहले से थे फैन, यार नया थोड़ी है कि ना। भोला बाबा दवा देके जाते हैं, काला चिंता के। हाँ नहीं लेकिन मजा आ गया था उनको देखने, देखे तो ना हमने, एकदम दिल खुश हो गया उस आदमी को देख के। हाँ मैं आपके, वाह प्रभु आप हैं, आप ही जैसे जैसे लोग से हमारा देश चल रहा है। कम से कम नचनिया को ना देख रहा था जी, ये तो बड़ी बड़ी बात है ना। छोटा छोटा कपड़ा पहन के नाच के जो तांडव बना दिया पूरा, लड़की लड़का बच्चे, छोटा छोटा बच्चा बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा कि नहीं बिगड़ रहा है। तो जिस चीज को दिखा रहे हो वो ढकने का चीज है, और जो तुम्हारे अंदर दिखाने का चीज है उसको तो दिखाता नहीं। अपने टैलेंट को दिखाओ, टैलेंट दिखा के तो बेहतर बनो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो ऐसे ऐसे चीज का हमारा देश को, मतलब कि क्या कहता है, घिनौना जो, मतलब कि जो दे रहे हो वो गलत वाली बात है, नहीं देना चाहिए। सब पर हम लोग सरकार कहते हैं, सरकार को भी इस पर क्या उठाना चाहिए, एक एक्शन उठाना चाहिए कि छोटे छोटे कपड़े पहन के जो लड़कियां या स्टाइल मारते हैं, इससे छोटा छोटा बच्चा भी रहा है। बड़ा बड़ा कपड़ा पहनता तो बड़े बड़े बूढ़ा भी रहता था, कोई दिक्कत नहीं था। छोटका कपड़ा पहने छोटका पुत्र में गड़बड़ा देता है। ये समस्या चल रहा है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए, आदमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नाचो मना नहीं करते हैं, सांस्कृतिक नाचना, लेकिन उघारे पुघारे नाचना सांस्कृतिक नहीं है, है ना। इसके लिए आप पर्दा में रह सकते थे। लेकिन खैर जो भी है अच्छा है, इसको भगवान भी थोड़ा सा ध्यान दें, प्रभु अगर है कहीं पे तो, है ना। तो आइए खेलते हैं मैथ के साथ। क्या था 2x+? अब तो हमने लिखा सूत्र, ना कहता है बउआ के मैंने हाथ पकड़ के चलाना तो सीखा, अब हाथ छोड़ के चलाते हैं। क्या समझा बात को राहुल? हाथ पकड़ने के मतलब कि मैंने सूत्र से आपको सिखाया, आप सूत्र को हटा के सिखाते हैं। संभव है कि आप लोग समझ पाइएगा, पूरा नहीं पूरी तरह से, ठीक है। आदमी को अंदर से विश्वास रखना चाहिए कि हाँ सर समझ लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखे जाते हैं कि बनाइए लेंगे। लेकिन एक चीज बात याद रखिए कि हमेशा समझिए कि हम समझ लेंगे, प्रयास करेंगे। पहले एक नेगेटिव नहीं सोचना कि हमको से तो पा ही नहीं लेगा या तो ना समझ पाएंगे। बहुत से लोग अभी नेगेटिविटी में जी रहा है कि क्या होगा, हालत खराब है, ना बायोलॉजी ठीक हुआ है, ना मैथ ना केमिस्ट्री, कौची देंगे परीक्षा। अरे उससे पूछो ना जी, दिन भर सूतल है, उसको बोले कौन डिवीजन है, कहते 400 पार। कौन टेम्पो चला रहा है? बट टेम्पो ट्रैक्टर चला के फट चले जाता है। देखो डिवीजन लाना अलग वाली बात है, समझ रहे हो, डिवीजन लाना अलग वाली बात है, नॉलेज होना एक अलग वाली बात। तो आदमी को नॉलेज होना चाहिए। डिवीजन तो कागज कोरा पर कोई भी तुम्हारी जिंदगी को थोड़ी तोड़ देगा, तोड़ता है ये। अगर अगर मतलब कि डिग्री होना जरूरी था तो सबसे पहले खान सर को होना चाहिए, उन्हें एमबीबीएस की डिग्री होना चाहिए। कि 500 के 1000 डॉक्टर की 5 डॉक्टर को खटवाएंगे, समझ रहे बात को। उसने कहा है कि डिग्रियां नहीं, मानवता सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, आपके अंदर करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, डिग्री कोई मायने नहीं रखता। ये बात समझ में, कहा वहां पे जहाँ पे अभी सर हैं, उनका प्रोजेक्ट मतलब एक वीडियो बोल रहा था ना कि हम जर्मनी गए थे, जर्मनी से जब मैंने मशीन वगैरह मंगाए तो मतलब जो ऑनर होता है वहां का पूछा कि सर आप एमबीबीएस कहाँ से की, वो बोले हम एमबीबीएस नहीं किए हैं। वो आदमी भी शौक में कहा हिंदुस्तान के आदमी है, एमबीबीएस ना करने वाला आदमी 1500 डॉक्टर को खटवा सकता है। सोचो कि एमबीबीएस का क्या कंडीशन होता है। सोच रहे बात को, कि कहां तक इंसान को पहुंचाना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसा भी जलनखोर है जो उनको प्रति भी उल्टा सुल्टा बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं। वो भी जो भी काम कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश के हित में करते हैं। और उनका तो बड़ा हम फैन, बड़ा वाला फैन है भाई। इसलिए तुम लोग भी पढ़ो तो कोई अच्छा काम करो, समझ रहे बात को, कैसन अच्छा वाला। बुरा वाला कहीं तो लेम्मे के रहा है कि ना जी, कर ले बुरा वाला कर लेंगे तो लेम्मे के रहा। है ना। हमारा देश में ऐसे ऐसे आदमी आ जाए ना तो मेरा देश कल्याण हो जाए।
ना मनीष समझता ना कौन सर इससे अरे वो तो मनीष कश्यप कौन बात करता है जी, माला पहना दे बदल जाएगा आदमी। मनीष को खाए नहीं पूरा कौन मनीष कश्यप के भैया ऐसा आदमी के हम दूर से कहते हैं प्रणाम सर, कोई उपाय नहीं है कि जो इंसान माला लेते ही बदल जाए फिर बाद में कहे कि मैं वादा करता हूं कि एक बार हमें विधायक बनाइए, हम गलती ना करेंगे, बेटा तूने एक बार मजा ले लिया है, क्या पता दोबारा मजा ले ले। उस वक्त कुर्सी ना मिले तो इतना तांडव किया था वो, जिस तुम्हें कुर्सी मिल जाएगा सोच तो क्या करेगा उसके साथ, इस देश के साथ। कुर्सी नहीं ना मिला था, पूरा धो दिया, एकदम धोवालका ची के पोत दिया आदमी, ये करवाया वो करवाया ऐसे करवाया, कौन कहता है। और जब उसको लतियाया उधर से तो फिर जनता के सामने गोड़ हाथ पड़ा कि प्रभु अब ऐसा गलती ना करेंगे, अब बार वोट दीजिए, कोई नहीं देगा, बोका आदमी रहेगा देगा वोट उसको, है ना, कोई नहीं दे सकता है वो आदमी ऐसा नहीं। मनीष कश्यप में हाँ अजय बड़ा कहता कि पुलवा के नीचे रोडवा, रोडवा के नीचे पुलवा ऊपर है, जो तो कहता है ना, वही मनीष कश्यप कैमरा मैन। इसका वीडियो हमको एक घुड़ी ना अच्छा लगता, एक को घुड़ी ना, एक को पैसा ना अच्छा लगता उसका। हम एक चीज जानते तो देश के लिए काम करें, वो सम्माननीय है सभी का, देश के लिए ना काम करे किसी को ना सम्माननीय, सब गंदा आदमी। मनीष बोल रहा नहीं करेंगे रोजी करे मनीष नौकरी लेगा सम्मान करेगा नौकरी लगवा दे ब्याह करेगा सम्मान तो सम्मान पहले फरमाइश करेगा। हाँ दूसरा बन गया, तीसरा देखना ना जी, तीसरा तो वही हो रहा है, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 विद्या दूना 20 कहा निकल लिया उसका, है ना, ये कौची अड़े खल है ना, देख लो। अरे देखो ना जी कि 3x-5y बराबर 20 और 6x-10y बराबर 40, है ना, तो 3 दूना का 6 5 दूना का 10 और 20 दूना का 40, कहानी खत्म, है ना, मैंने समझ में आया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कालू कुमार हमें है, तो तुमको क्या लगता है कुमारो अच्छा लिख देंगे कालू कुमयुकर, कुमयुकर, चलिए आगे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा नहीं बताएंगे गलती से भी, तीसरा बन बोले कहा है सर, ये बतावे के मतलब है कि हमारे शर्मिंदा होगा, कि तू लोग बनाना चाहिए कि ना। चौथा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, समझो मनीष कुमार ससोदिया, अच्छा नाम है। लिखा गया x-3y-7, x-3y- बराबर, आगे क्या लिखा है बताइए, आगे लिखा है 3x-3y-15, 3x-3y-15 बराबर का 0। अब तुम पे डिपेंड करता है कैसे बनेगा हीरो। एक और एकदम इजी वाला तरीका हम बताएं तो कहेंगे सर पहले ले लेते हैं कॉमन, क्या ले लेते हैं कॉमन, कितना ले लें 3 कॉमन ले लें, तो बचा कुछ x-y-5 इक्वल टू 0 और 0 से जाएगा 3 हवा में, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बचेगा क्या x-y-5 बराबर, इस समीकरण हो गया 1, इस समीकरण हो गया 2, हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ। अब हमने कहा था कि सर ऐसा कीजिए कि बिना सूत्र के अब बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बिना सूत्र के, तो कहेंगे सर बनाएंगे, हाँ वो तो भुला जाइए, वो विलोपन विधि था, हम कौन विधि बता रहे हैं, बर्जगुणन विधि, ये बात समझ में। विलोपन बर्जगुणन में क्या फर्क है वही जानिए, विलोपन में एगो लोप हो जाता है, ब्रजगुणन में सब सामने आता क्रिया स्थान पे, लेकिन विलोपन में ऐसा, विलोपन में x को लोप करो y निकल जाएगा, y को लोप करो x निकल जाएगा, निकलता है ना आइए x बराबर निकालना था, हम लोग क्या करेंगे, बहुत टीचर जो होता है ना देखना वो 2 मिनट वाला स्क्रिप्ट बताया कि देखो 1 मिनट में ऐसा समीकरण को निकालेंगे 1 मिनट में, लेकिन तुमको पता नहीं वो कहां से आया है, वो आया यहीं से बर्जगुणन विधि से, लेकिन वो नहीं बता देगा, कहा क्या हमारा ट्रिक है, हम निकाले तब मैं उसाई से लाया हूँ, हम निकाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आइए दिखाते हैं। यहाँ कहता है कि x बराबर निकालना ऐसा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, कैसे, इसको लीजिए ऐसे करेंगे जी, इसको मिटा देंगे बोला के, समझ में आ गया नहीं,
न छोड़ो, इसे लेते हैं, इस समीकरण एक जगह लिख देते हैं। समीकरण क्या लिखते हैं हम लोग, एक जगह लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझना आसान है कि सर जैसे इसका मान निकालेंगे तो इसको ऐसे गुना करेंगे, इसको ऐसे गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बाबू वो 3 को 5 से गुना करेंगे तो -3 गुना -5। किसी को दिक्कत है? माइनस कर देंगे। अब इसको ऐसे गुना करेंगे तो इसको ऐसे ना बाबू, तब -1 गुना -7। किसी को दिक्कत है? बटा। अब गुना करेंगे ऐसे, मैंने 1 को 1 से गुना करें क्या आ जाएगा, 1 गुना -1 ही ना होगा जी, माइनस। अब क्या करें गुना, ऐसे गुना ऐसे, मैंने 1 को गुना करें कितना से, -3 से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एकदम सूत्र को भूला जाइए, हमारा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? मजाक मजाक में आंसर आ जाएगा। x बराबर 5 दिया माइनस माइनस, बहुत बढ़िया, आई माइनस माइनस 7 गुना 1 7 हो गया, माइनस इकाई माइनस 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 प्लस कितना 3। कोई दिक्कत है जी? 15 में से 7 जगह कितना बचेगा, भुला जाओ, कहो 3 5 3 8 बचेगा। जुड़ जाता है ना, घटा भी नहीं आया तो जुड़ना के लिए सीख जाना। बोले कैसे सर, इस 7 10 में कितना कम, 3 कम, तो 3 और 5 8, पानी खत्म हो गया, ठीक है? अब 3 में से गया 1, बच्चे कितना, काट दीजिए अखियां मूंद के, कितना 4 दूनी, क्या आया आंसर? कहीं सूत्र लिखे हमें, लिखे हैं सूत्र, आई बात समझ में? लेकिन लिखे हैं दिमाग में, पहले ही ना बता चुके थे, आई बात समझ में? ए को ए टू जेड समीकरण का कितना भाष है, इतना बड़ा आ जाए, इसको बनाएंगे हम। और दिया कहला, अभी को चूल्हा दे देंगे तो कहेंगे ऐसा लकड़िए से बनते होंगे, आपको चारियों से बन जाएगा। कुछ रहे कुछ, कोई समीकरण है ये हल बताए हम तुमको वहां से, है ना? आइए भाई बराबर देखते हैं हम लोग, मजाक मजाक में, ठीक है? भाई बराबर करने के लिए घुमाएंगे, इसलिए घूमेगा ये, है ना? मैंने 7 को 1 से गुना करेंगे तो कहेंगे -7 गुना 1। कोई दिक्कत है जी? माइनस ऐसे घूमेगा फिर ऐसे घूम जाएगा, मैंने 1 को गुना करेंगे किससे, -500। कोई दिक्कत है? बाकी ये दो अपन मन से लिखेंगे। बोले क्यों सर? क्योंकि उतना तो अकेला के बाद आवेगा ना जी, आवेगा कि ना आवेगा? प्लस माइनस 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 बटा 7 में से 5 जाए कितना बचेगा, -2 बटा कट गया, क्या मरते कुछ जाएगा माइनस बाई के मान। क्या जी कोई बड़ा बात हिसाब है, बड़ा हिसाब है? और ये जो समीकरण है हिंदुस्तान का कोई भी समीकरण में सेट कर जाएगा, ठीक है? समीकरण का कोई भी, हिंदुस्तान का कोई भी अर्थ में और सेट करेगा आपको, ठीक है? 3.5 आ गया जी, एकदम 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 कचका देना है। 3.5 क्वेश्चन नंबर कितना था, चौथा था बाबू। एक्स का मान 4 आया था, बहुत बढ़िया। एक्स का माइनस बाई का मान माइनस का है ना, माइनस ये जब जो साथी है जो वही पढ़िएगा जो स्पेशलिस्ट मैथ के रहेगा, और तो जो खिचड़ी बनाता है वहां नहीं पढ़ पाएगा। का जो मास्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सब पढ़ा रहा है तो वही पढ़ाएगा जो किताब में दिया है। विशेष शोधन वही नहीं करेगा जो स्पेशलिस्ट है। अब जाएगा तो देखा बोला पेट खराब है, आ जाएगा फिजिशियन के यहाँ तो सब चीज में देखेगा, है ना? आया हो जाएगा स्पेशलिस्ट के यहाँ तो तुमको स्पेशलिस्ट देखेगा, अच्छा पेट से संबंधित रोग है जी यहाँ तो लाइए स्पेशल देखेगा। सबका अलग अलग है, जैसा डॉक्टर तो वैसा नहीं इलाज। हाँ कच इसको लिख लीजिएगा था पिज्जा से दिक्कत है, तो हमको आपको दिखाएं कि इसको इसलिए लिखे बाबू, सामने लिखे तुमको गुना करने के लिए हम दिखाए। बहुत बढ़िया बात है, उतार लिया ना दी, अब बना लो ऐसे ही डायरेक्ट। इसको इसको कुछ लिखा है हमने कुछ, हाँ लिख दिए समीकरण 1 समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं इसको। फिर चल गया बाबा धाम जी, हैं? ये मेरा मोबाइल मेरा वो ऐसे ऐसे बहुत सारे मैथ पढ़ेगा राहुल तुम, जो एक तरीका अलग हो जाएगा यहाँ पढ़ने में, ठीक है? ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी मेहनत जो हम लोग इतना सालों में जो दिए हैं मैथ को, इसके अनुसार हम बता रहे हैं। कुछ तो नया नहीं, बहुत कुछ नया सीखोगे यहाँ, तो वो सीखवे क्या था पहले 8वां में, याद करो, लेकिन भुला गया था। कई घंटा हुआ देखो जी, 1 घंटा,
अरे चलो ना यार, पढ़ो ना जी, पढ़ाई में घंटा देखेगा तो पढ़ाई होगा। मन लग रहा था ये गाँव वो गाँव में आप यहाँ हम्म। 7 बजे से लेके 2 बजे। हम पढ़ाई में नहीं थकते तो पढ़ाई में थक जाता हम सोचते हैं कि ऐसा तो भगवान ने बता दे। है। हाँ संदेश दे बोल रहा था कि देने को उसको उधर ध्यान देता है ना बोला था। हाँ समझ गया। एक उस समीकरण को और बताएंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कभी कभी पूछता है, मिटा रहे हैं। मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री था जी कहीं का? मनीष सिसोदिया दिल्ली का शिक्षा मंत्री था लगता है। हाँ कोई कोई था जो आए परदेसी मेरा दिल ले गया, है ना जी। चले वो कह रहा था ना कि एक बोलता है कि कुछ पढ़ रहे थे मैं कि कुछ पंक्ति था कि हाई भी करेगा हलो भी करेगा, हाई भी करेगा हलो भी करेगा, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा जिसने तुझे इग्नोर किया है वो फॉलो भी करेगा। आ रही बात समझ में कि जिसने तुझे आज इग्नोर कर दिया है वो तुमको आज जब सफल होता है तो क्या करता है, उसको फॉलो करता है कि नहीं सर उसको नहीं, हम भी करने का प्रयास करें। फॉलो मतलब मेरे जैसा बनने का प्रयास करता है, उसको क्या करते हैं, फॉलो करना ना। फॉलो करने का मतलब यही होता है कि वो कैसे सक्सेस किया है हम भी करना चाहते हैं। करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है? तो इसीलिए जीवन में सबसे बेहतर है कि जब तक तुम मंजिल नहीं पाते हो, जब तक तुम मंजिल नहीं पाते हो, जब तक तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं, आधा से ज्यादा आदमी इग्नोर करेगा माए बाप के अलावा, है ना। और माए बाप के अलावा तो सफल हो या ना हो तुम्हें एक्सेप्ट ही करेगा। रिजेक्ट तो करेगा पत्नी, है कि ना, कि जिस दिन बहुत सफल हो जाएगी तुम्हारा कोई उपाय नहीं। हमें को मेरा दोस्त था, वो दोस्त की कहानी बताने कि मेरा दोस्त था वो बिहार पुलिस में उनका 1.5 लाख दे के 3 लाख दे के अपना जमीन अपना हिस्सा का बेच दिया और बेच के अपना पत्नी को बनाया बिहार पुलिस और कर लिया ज्वाइनिंग। 2 महीना के बाद पत्नी आई, पति को देखा, पत्नी मतलब अपना फुल ड्रेस जो होता है यूनिफॉर्म दिया, बोले पति को बोला खींच दीजिएगा हम जा रहे हैं ड्यूटी। हालात तो उतना बदतर हो गया कि बेचारी संडे को भी बेचारा खींचे। एक बार हमको बताया कि वर्मा का बताइए हमारी पत्नी का संडे के भी ड्यूटी रहता है, हम उसको सुबह शाम प्रणाम करो। हम बोलोगे हे महारानी जो तुम मिली मेरी जिंदगी में हम तो तर बेतर हो गए। यही ना हो गया जी। लड़का कहता है कभी कभी लगता है कि यार खाली हो, लेकिन क्या करूं भाई बा, दूगो बुतरू हो गया, एगो बेटा एगो बेटी रे मुंह देख के हम जी रही है। हम की का करे भाई, ये जे 3 कट्ठा जे तू बेचन ही उनका ला, ये 3 कट्ठा बेच के पलते हम तू अपने ताई दिन तोरा देखे ना पड़ता। सही बात समझ में। इसीलिए दूसरा से बेहतर है कि खुद पे काम करिए, बेहतर रहेगा, है ना। चलिए आइए तो आगे देखते हैं, कहता है कि ए और बी के किन नामों में सॉरी ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग में क्या परिमित रूप से अनेक हल है। ये अनेक हल पहले ही कह दिया है, पहले ही क्या कह दिया वो अनेक हल है। अनेक हल मतलब समझ रहा है, आपस में सब क्या बराबर। तो आइए देखते हैं,
फिर सर लिखा गया 2x 3y बराबर 7, a माइनस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स बाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। सुन रहे बात को? कह रहा है क्या? पहले ही कह दे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या कह रहा है? अनेक हल ना, अनेक हल ना बोला है जी, अनेक हल है। अनेक हल मतलब सब समझता है ना कि ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा है ना। भाई देखिए यहाँ पे हम लोग पहले कह चुका है कि अनेक हल क्या है, ये अनेक हल है। अनेक हल मतलब कह दिया है कि ए वन बटा ए टू बराबर सर बी वन बटा बी टू बराबर सर सी वन बटा, मैंने ये कह रहा है कि हम ए वन बटा ए टू जो है जो बी वन बटा बी टू के बराबर है, अब बी वन बटा बी टू वाला जो हम है जो सी वन बटा सी टू के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे देखिए ए वन का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2, क्या हो जाएगा? बढ़िया बात है। बी वन ए टू का मान क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी, यहाँ बराबर है, हम भी यहाँ क्या कर देंगे, ठीक है। बी वन के मान तो कह देंगे सर 3 है, बी टू का मान कह देंगे सर ए प्लस बी है, ए प्लस, इसका भी काम तमाम, ये भी बराबर। अब क्या करेंगे, तो कहते हैं सी वन का मान 7 है सर, और यहाँ क्या है 3a प्लस बी माइनस 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? आप किसी को किसी से बराबर कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ए और बी का मान निकलेगा, इसका फुल गारंटी है, क्योंकि एक दूसरे में सब क्या है, पहले ये दोनों के मान निकालिए फिर ये दोनों के मान निकालिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझाते हैं। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे यहाँ करा क्या, 2 बटा ए माइनस बी बराबर है 3 बटा ए प्लस, बराबर कर दे पहले दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 को गुना करें किससे, ए प्लस बराबर 3 को गुना करें किससे, ए माइनस, दिक्कत है जी किसी को जी? 2 को ए से गुना करें क्या आ जाएगा, 2a 2b बराबर 3b, ए को एक तरफ बी को एक तरफ कर लीजिए, है ना, ए को एक तरफ बी को, आइए लिखे 2a माइनस 3a बराबर माइनस 3b माइनस 2b हो जाएगा ना जी। 3 में से ए 2 जाएगा तो क्या बचेगा, ये बराबर माइनस 5b, कट गया, ये का मान क्या हो गया बचेला, किसी बच्चा को दिक्कत नहीं ना। अब कहता है ये भी इसका बराबर है कि नहीं, तो कह देना सर 3 बटा ए भी बराबर 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए, तो कर देंगे 3 इंटू सर 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7a प्लस बी। क्या यहां तक हम आ रहे हैं? आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। 3 को 3 से गुना करके कितना आ जाएगा, 9 उधर है ना आएगा, जाएंगे भी नहीं। 3 को 20 से गुना करें क्या आ जाएगा, 3 भी, 3 दूना का 6, 7a प्लस 7b, इधर ले इसको तो 9a माइनस 7a है ना जी, प्लस 3b माइनस 7b, तो उधर ले जाइए। अब 9 में से 7 जा कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, माइनस 7 में से 3 जा कितना बचेगा है, माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 कॉमन ले लेंगे, a माइनस 2b बराबर 6, तो 3 दूना का, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, तो a माइनस बी सॉरी a माइनस 2b बराबर कितना 3, हमने अभी कुछ पहला था, ये बराबर लिख दीजिए यहाँ पे, ये बराबर 5, लेकिन हो गया गड़बड़ जी, ये बराबर 5 माइनस 2b बराबर कितना 3 है जी,
5 में से 2 जाए कितना बचे चला 3b बराबर 3, 3 से कट गया, b का मान क्या आ गया, वो दिक्कत। अगर b का मान a गया था सेट कर देंगे a का मान बाबू, a बराबर 5 गुना b, तो a बराबर 5 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a का मान कितना, b का मान कितना, कहानी नहीं समझा, की समझा, कहाँ समझा, यहां से पहले दोनों की तुलना करेंगे, ये कह रहा है कि हम दोनों बराबर है, ये कह रहा है कि हम ही दोनों बराबर है, तो अगर दोनों की बात लेते हैं, तो ये दोनों को पहले बराबर किए, मैंने दोनों को बराबर किया कि नहीं, किया कि नहीं, कैलकुलेशन यहाँ तक आया, समझ में आया। अब कहा कि ये दोनों को बराबर करना है, किसको, ये कह रहा है कि हम इसका ही बराबर है, इसका ही बराबर है, तो इसको गुना करेंगे बाबू इससे 3 से, इसको गुना करेंगे 7 से, करेंगे कि नहीं करेंगे, है तो 7 3 तिया का 9, 3 2 3 इकाई 3 3 दोनों का 6, 7 इकाई 7, 7 गुना भी 7 b, अब b को एक तरफ, a को एक तरफ, बाकी ले जाएंगे अचर को एक तरफ, कांस्टेंट को ले जाएंगे, है ना, तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस में बराबर को उस पर जाए क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो बताइए 9 में से 7 जाएगा 2a बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4b बचेगा, बराबर 6 हो गया। अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कुछ a माइनस 2b बराबर 3 दूना का 6 बचेगा ना जी, तो a माइनस 2b बराबर 3 हो गया। a के मान मैंने लाया कितने 5b, तो एक जगह पे 5b कर देंगे, माइनस 2b बराबर 3 हो गया। अब 5b में 2b घटेगा तो क्या आएगा 3b बराबर 3, 3 3 से कट गया, b का मान क्या आ गया, जब b का मान a आ गया तो एक का मान नहीं निकालेंगे, ये बराबर क्या है बताइए तुमको, तो कहेंगे सर ये बराबर है 5b, है कि नहीं, ये बराबर क्या है 5b, तो a बराबर 5, b का मान कितना आया है, यहाँ क्या बैठा देंगे 5 को 1 से गुना करेंगे, ये बराबर 5 नहीं है। हाँ तो कहीं लिखा दीजिए उठा ये जांच है। नहीं भाई आंसर ला ए बराबर और बी बराबर, ए बी का मान पूछा है कि नहीं पूछा पहले बताइए, कहाँ ए बराबर 5 भी ना दिला जी, 5 भी ना दिला है, और माथा पर चलते ए बराबर क्या दिया गया है 5, कोई दिक्कत, ए का दे लिखेंगे ना राहुल, बराबर 5 का 5 लिखेंगे, बी का मान कितना है देखो तो यहाँ पे, तब 5 की जगह पे ए लिखेंगे, बी की जगह पे ये बराबर क्या लिखेंगे 5 गुना 1 क्या हो जाएगा, बात समझ में आया, यानी ये क्रमांक 5 ए के मान 5 बी के मान क्या निकला, यानी कि बी में है ना सर 4 4 हाँ 4 4 4 आराम से, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे, सभी को धन्यवाद।